तो क्या आपको कोई खबर है कि वाकई कोई इमरान खान साहब को कहीं ले जाया गया या कोई बैकडोर बातचीत हो रही है? पहले से ये खबर खुद लीक कर दी या करवा दी गई। कुछ ऐसे सहाफी जो हुकूमती हलकों के करीब समझे जाते हैं या ताकतवर हलकों के करीब समझे जाते हैं, वो तो ये अब शुरू हो गए हैं इस हुकूमत पे तनकीद करना। पहले होता था जी, सहाफी, सीनियर सहाफी, तज्जिया निगार, दानिश्वर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, अचानक से उन्होंने आके अनाउंस किया कि जी वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जो रोके गए हैं उनके नताइज, तो उसके ऊपर तहफुजात है, तो वो कहते जी मैं नहीं शामिल हूँ। तो कहते ना, रांझा रांझा कर दे, मैं आप पे रांझा हुई। तो ये वैसे गिलगित का इलेक्शन जीता कौन है? जो सुना था वहाँ पर कि ये जो इरादा था बड़े साहब का, वो आईपीपीस को भी वो एडजस्टमेंट देनी। तय ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम में हेल्प आउट कर देगी और उन्होंने उस पर मंजूरी दे दी है और उसके बदले में उन्हें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमतें मिल जाएंगी। डीलर तो है, डील करेंगे, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर। पहले तो ये खबर आई थी कि बजट से पहले ये 28वीं तरमीम पास हो जाएगी, सेविंग के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, वरना इन सब की फाइल्स मौजूद है। क्या लोग तो पेश ये करते भी हैं खबरें सुना रहे हैं कि सारा ही निजाम हो सकता है लपेटा जाए। बहुत सारे लोग सीवी लेके कतार में है। सायरा, ये इसी तरह के इलेक्शन हुआ करेंगे पाकिस्तान में हमेशा? लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? जैसे इलेक्शन होते हैं, लक्ष्मी देवी साक्षात खुद बराजमान होती हैं यहाँ पर हमारे, और वो धन बांटती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और बहुत ज़्यादा आपकी फरमाइश आती रहती है कि सायरा बानो साहिबा को अक्सर मैं ले लिया करूँ। तो आज मैंने एक दफ़ा फिर उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शें और आज उनके साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करेंगे। तो सायरा बानो साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। बिल्कुल क्या अल्हम्दुलिल्लाह। इस काबिल छोड़ा ही नहीं है हमें, किस चीज पे गुफ्तगू करेंगे? अफरा बिल्कुल, तफरी का आलम है। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप जब कुछ नहीं भी कह रही होती तो आप बहुत कुछ कह जाती हैं, तो ये भी किसी किसी का फन होता है ना। अब तो दिल दुखता है, दिल जलता है। चलें यहाँ से थोड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को थर्सडे को जो है वो रात को कहीं ले जाया गया। पता चला जी हॉस्पिटल लेके आए हैं, लेकिन हॉस्पिटल से कहीं कंफर्मेशन नहीं हुई। फिर पता चला नहीं कहीं और लेके गए हैं, फिर पता चला नहीं वापस छोड़ दिया है। तो वो एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन थी। तो मैं सोचने लगी कि पहले तो इस मुल्क में जो बाहर लोग मौजूद होते थे वही मिसिंग पर्सन बनते थे, अब पता नहीं कोई जेलों वाले भी मिसिंग पर्सन बनना शुरू हो गए हैं कि पता ही नहीं बंदा है किधर। तो क्या आपको कोई खबर है कि वाकई कोई इमरान खान साहब को कहीं ले जाया गया या कोई बैकडोर बातचीत हो रही है? क्योंकि कुछ इस्लामाबाद के साफी ये खबरें देना शुरू हो गए हैं कि सुहेल आफरीदी, बैरिस्टर गौहर, कुछ बैकडोर चैनल जो हैं वो खोलने में कामयाब हुए जरूर है। देखिए, पिछले 2.5 साल से एक मसले को दबाने के लिए एक दूसरा मसला या कुछ एक ऐसी बात फेंक दी जाती है कि सबका ध्यान उस तरफ हो जाता है, और जो पिछला मसला होता है उस पर से ध्यान आपका हट जाता है। ये पैटर्न एक चला आ रहा है, और इस 2.5 साल में तो बहुत जल्दी जल्दी हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि जो एक 10 दिन में एक मसला चल रहा होता है, फिर उसको दबाने के लिए एक दूसरा मसला आ जाता है। तो अब जो उनके बयानात सुने हैं जुनेद अकबर साहब के, या शायद खटक के, और ये सब लोग हॉस्पिटल्स पहुंचे, उनके हिसाब से वो हॉस्पिटल नहीं थे। अब पता ये करना है कि ये खबर आए आई किस जराए से। या तो इस चीज को छुपाया जाता है कि वो उनके जाने के बाद पता चलता है, पहले 2 दफा आए और उसके बाद पता चला, और अब पहले से ये खबर खुद लीक कर दी या करवा दी गई, और उसके बाद सारी जो भी इनके लोग हैं पीटीआई के, क्यादत, क्यादत कहते हुए थोड़ा ऐसे हो रहे हैं क्योंकि अभी तक वो क्यादत कर नहीं पाए। तो मैं अच्छा। कोई लफ्ज ढूंढ रही थी, तो इसलिए थोड़ा अटकी। तो अब क्या कह सकती हूँ समीना, ये तो अब जाहिर है एक कश्मीर का जो वहां पर चल रहा है रावला कोर्ट में, जो वहां के लोग हमें खबरें बता रहे हैं वो ऐसी खौफनाक खबरें हैं। और लेकिन देखिए, मीडिया बिल्कुल ब्लैकआउट, वो कुछ हम्म। भी नहीं बताया जा रहा। एक बात ये भी है कि उस चीज को दबाने के लिए कल ये बात की गई है, ताकि जो आज के सारे प्रोग्राम्स हों या सोशल मीडिया पे जो बहस हो वो उसी बात के ऊपर हो। हम्म। तो वैसे तो आज के लिए मुल्क जो बहस के लिए बजट का भी एक मौजू आ ही जाना था, लेकिन यह है कि ये रात गए की जो डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर कुछ र्यूमर्स जो हैं वो जरूरत से ज्यादा ही हुई, क्योंकि इन दी एंड कुछ भी नहीं खबर कंफर्म हो सकी। देखिए, ये लोग थोड़ा थोड़ा उसको डील की तरफ लेके जा रहे हैं कि अच्छा जी बात हो गई है। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया खामोश है, इनके लोग जो बात करते थे वो खामोश हैं।
तो तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर डील की बातें सच्ची होती या हम, अब अल्लाह आलम, लेकिन अगर हम इस चीज को मानते हैं तो फिर वो इतना, वो कहते हैं ना कि ये जो 2-2.5 साल हो गए और वो 1,000 दिन से ज्यादा उस काल कोठरी में है, तो मेरे ख्याल में फिर वो होता ना, वो हम्म। बहुत पहले बात हो चुकी होती। अब देखिए क्या होता है। अक्सर लोग, हम लोग जब बैठते हैं बात करते हैं, तो ये पॉइंट पे भी बात आती है कि जो आपने देखा, सब हम्म। कुछ पहले ढका छुपा होता था, अब तो कहते हैं ना कि हम्म। सब पर्दे ही हट गए हम्म। और सारा कुछ जो हो रहा है। तो इतनी जो मलामत ली है इस टोले ने, जो पीडीएम टोला, इनके करता धरता, इनको लाने वाले, इनको इधर बिठाने वाले, तो वो ऐसे थोड़ी ली है कि इतनी सारा कुछ मलामत लेके और उसके बाद ये सारा कुछ सही हो जाए। आप देखें, हम्म। देखिए मुझे इतनी सियासत नहीं आती। हम्म। जो लोग 77 साल से सियासत में इन्वॉल्व हैं, हम तो उनके सामने तिफले मकतब हैं। सियासत तो उनको आती है। अब मुझे नहीं पता उनके पास ऐसा कौन सा ये अच्छा, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है ना कि कुछ ऐसे सहाफी, जिनको आप तो पता नहीं सहाफी कहती हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हुकूमती हलकों के करीब समझे जाते हैं या ताकतवर हलकों के करीब समझे जाते हैं, वो तो ये अब शुरू हो गए हैं इस हुकूमत पे तनकीद करना, माशी खराबियां भी गिनवाना शुरू हो गए हैं। चंद दिन पहले बल्कि सुहेल वड़ाई साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम लिखा, जिसका उन्वान तो पता नहीं क्या था, लेकिन मैसेज कुछ ऐसा ही था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, जुलाई के बाद हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा वगैरह। तो ये खबरें जब आना शुरू होती हैं तो क्या इसका मतलब होता है? इसका देखिए, अगर पहले देखा जाए तो इसका यही मतलब होता है ना कि वो जब जी वो जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले छलांगे लगाने, चूहे छलांगे लगाना शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस भोजपुरी फिल्म का जो स्क्रिप्ट है, ये मुसलसल चले आ रहा है। अब वो परसों एक वीडियो देख रही थी, आपसे शेयर करूंगी, जब जालक साहब ने आके तकरीर की थी और बताया था कि इस मुल्क में अब ये मार्शल है, और उसके बाद बाकी गुलाम इसहाक खान, फारूक लगारी, इन सब का एक किसी ने बना के बड़ा मजे का क्लिप बनाया है ना, कि हमारी 77 साल तारीख। तकरीर भी नहीं तो बदलती, मजे की बात यह है उनकी तो। हाँ जी, वही वही अल्फाज, वही वही वो सारी चीजें, और हम लोग उसी से महजूज होते हैं। तो अब इसमें दो चीजें हैं। या तो देखिए, पहले होता था जी सहाफी, सीनियर सहाफी, तज्जिया निगार, दानिश्वर, लेकिन वो कहते हैं कि इस रिजीम चेंज में ऐसा सब कुछ वो ये 2023 के बाद से ये 24, 25 और 26 आ गया कि इसमें आंखों पर से हमारे पर्दे हटना शुरू हो गए। हम्म। सबका किरदार हमारे सामने आ गया कि उन्होंने किस तरीके से जमाना जाहिलियत में, जब सोशल मीडिया इतना नहीं था और हम अखबार या पीटीवी पे इक्तफा करते थे, तो मुझे तो वो वक्त आता है कि मैं कॉलम पढ़ा करती थी। हम्म। अब मैं कहती हूँ वो याददाश्तें दिमाग से खुरस डालूं। तो देखिए दो चीजें हैं। या तो आया जो वो जिस तरीके से निशानदेही कर रहे हैं, और तो और मेरे ख्याल में वो क्या नाम है उनका, वो कौन से इलियास राना, आमिर इलियास राना, जी जी। वो हज भी करके आए हैं। जी जी जी। तो शायद अब पता नहीं वो हज में जाके दिल बदल गया। कल तो उनका भी क्लिप देखा था, वो भी तनकीद कर रहे थे हम्म। कि मुझे बताएं, उन्होंने वो तो वजीरों बल्कि के नाम ले। वो तो इतने दलेर भी हैं कि वो एसआईएफसी से सवाल कर रहे थे, हालांकि सबको पता है कि एसआईएफसी जो है वो किसने बनाई और किसके अंडर है वो। हाँ, जब एसआईएफसी पे और अफसार आलम के थ्रू मोहसिन नकवी पे सवाल हो, तो फिर लगता है कि भाई ये किसकी शय पे ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर दूसरे उनके मुकाबले में आ जाते हैं, वो हुकूमत को बुरा भला बोलते हैं। फिर हम्म। दूसरे वाले बताते हैं कि बेटा थोड़ा आराम से, हमारे हम्म। पास भी ये भी है। तो अब देखो क्या होता है। या तो ये होता है ना कि सब एकदम से, थोड़ी लोगों में उम्मीद बनती है कि शायद ये लोग जा रहे हैं, शायद निजाम बदलने वाला है, शायद ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वक्त गुजारी है। हम्म। अभी बजट में बहस होगी, आप देखें, आप सही कह रही हैं कि वो कहते हैं ना कि ड्राइंग रूम्स में ये बहस शुरू हो गई है, इनके कॉलम को लेके, इनकी गुफ्तगू को लेके, कि आया कुछ ऐसे हो रहे हैं। फिर हम्म। उसके बाद जब हम 28वीं तरमीम का सुनते हैं, फिर पीपल्स पार्टी का सरेंडर देखते हैं, तो ये तमाम चीजें, वही मैं कहती हूँ कि इन्होंने उलझा के रखा हुआ है। अभी आप जब तक बजट में, तो बजट इन्होंने, वो कहते हैं ना कि हर माह बजट आया है, हर माह नहीं, हर हफ्ते बजट आया है। जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती गई, उसके साथ तमाम चीजें हम्म। उससे लिंक जो है, वो तो वो बजट ही था। वो अभी तो गरीब, वो सिर्फ हम कहते हैं ना, गरीब इंतजार, आदमी तो हर रोज बेचारा अपना बजट बना रहा होता है कि आज अपने जो जरूरियात हैं कैसे पूरी बजट करनी ये है। होना चाहिए
ये हाँ। हमें बताएं कि आप ये अपना खसारा कैसे कम करेंगे। ये जो हमारे नौजवान हैं उनको क्या हुनर, क्या उनकी वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो करेंगे। आईपीपी से हम पीछा कैसे छुड़वाएंगे, हम लोग अपना रेमिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम चीजें बहस करने की होती, ये थोड़ी कि आके बताना है इन लोगों ने हम्म। कि जी इस पे ये टैक्स लगा दिया, ये चीज महंगी होगी, ये हो गया वो हो गया। तो देखिए क्या होता है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि पहले हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते थे, तमाम हम्म। हालात देखे थे कि भी अच्छा ये होने वाला है। अब लम्हा ब लम्हा चीजें बदलती हैं। हम्म। जो अगर एक कमरे में बैठ के जो मीटिंग कर रहे होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि ये मीटिंग किस चीज सिलसिले में है। हम्म। और जब वहां से उठते हैं तो उसके बाद वो किस सा इतना बहादुर का लम्हा मुंह बदल बलम्हा गया। बदलती हैं कि कल बजट इजलास में मैं देख रही थी कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, अचानक से उन्होंने आके अनाउंस किया कि जी वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जो रोके गए हैं उनके नताइज, तो उसके ऊपर तहफुजात है, तो वो कहते हैं जी मैं नहीं शामिल होऊंगा। और फिर ठीक 5 मिनट बाद इसहाक डार और आजम नजीर तारण उनको मनाने गए। फिर वो उनसे नहीं माने और फिर ठीक 5 मिनट बाद मोहसिन नकवी साहब गए और टोटल 2.5 मिनट के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो वापस सेशन में आ चुके थे, इजलास में शिरकत भी कर रहे थे और वसी तर कौमी मफाद में वोट भी कर रहे थे बजट को। वो कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दे मैं आप पे रांझा हुई। तो हाँ। एमक्यूएम पे तनकीद करते करते हर पार्टी एमक्यूएम बन गई है। ये एमक्यूएम का जोड़ा था, कि उनका हाँ। काम था कि नाराज हो जाते थे कि मैं नहीं मान रही, मैं ना मानूं। हम्म। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि फिर उनके साथ हाथ हो जाता था, फिर वो बोलते थे ईद के मार साले। तो उसके बाद ये सब वो वही हो गए हैं। मतलब ढाई ढाई मिनट बाद आप 5 5 मिनट बाद अपने फैसले बदल रहे हैं। और भाई आप थोड़ा सा नाटक ही कर लें, उसको 12 घंटे पे ले जाए, कहीं तो आप ले जाए। तो तो ये वैसे गिलगित का इलेक्शन जीता कौन है? गिलगित का इलेक्शन अभी तो पता चलेगा जीतना किसने है, अरे, जहां वोट लोग डालें। इतना और जो हफ्ता हो जगह गया इलेक्शन हुए हुए और आप कह रही हैं अभी पता चलेगा? देखिए, जो 2024 के इलेक्शन में जिन्होंने राइट लेफ्ट किया, इनके कान पकड़ कर एक जगह पे बिठाया, वो वही करेंगे। कि आप देखें अनाउंस हो गए 24 हलकों का रिजल्ट, ये नहीं फिर ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में हमने साफ शफाफ इलेक्शन करवाए हैं। छोटे से जीपी का तो आप इलेक्शन आप अभी तक वही नहीं कर सके, कि उसी पे नहीं मान रहे कि एक नाराज होके उधर चला गया, एक नाराज होके क्या कहते हैं, क्या लफ्ज होता है उसको, गुमनामी से 2 हफ्तों से गुमनामी में चले गए कुछ लोग, कि नहीं भाई। तो अब जो सुना था वहां पर कि ये जो इरादा था बड़े साहब का, वो आईपीपीस को भी वो एडजस्टमेंट देनी थी ऐसा? आईपीपीस को कुछ सीटें हम्म। दिला के और हम्म। फिर इन दोनों पार्टी में से किसी को अपोजिशन में बिठा के और ये तमाम चीजें वो करनी थी। लेकिन अब देखें, अब आगे कश्मीर के भी इलेक्शन है, हम्म। 12 सीटों का भी मसला है। तो हम्म। बहुत सारे इन्होंने वो पत्ते हाथ में अ, है। हाँ जी, कि अब देखें कि वो अब ये टेबल शो क्या करते हैं, ये नहीं पता। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नशस्तें कुछ जीती तो हैं वहां पर गिलगित में, और वो कह रहे थे हम तो कंफर्टेबली गवर्नमेंट बनाएंगे। फिर एकदम हमने देखा नून की पहले 1 से 2 हुई, फिर 2 से 6 हो गई, अब 5 हलकों के नताइज रुके हुए हैं। अब मालूम नहीं उन 5 में 5 से पे होगी, कितनी। फिर उस पे भाव ताव होगा, उस पे भाव अच्छा। ताव होगा। क्योंकि हम तो ये देखते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं कि कोई अभी ये प्रोग्राम देखने के बाद मुझे बोले। वो भाव ताव होगा कि अब उस भाव ताव में कोई क्या सेक्रीफाइस करता है। यहाँ पर हमारे इंतजामी नहीं, यूनिट्स का लेकिन भी ये क्या मामला कोई है। डील खराब हो गई है? क्योंकि अभी आपने बल्कि वो 28वीं तरमीम का भी जिक्र किया, तो हमें शुरू में ये खबर मिली थी कि तय ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम में हेल्प आउट कर देगी, और उन्होंने उस पे मंजूरी दे दी है, और उसके बदले में उन्हें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमतें मिल जाएंगी। लेकिन अब क्या कोई ट्विस्ट आ गया है मामले में कि अब दोबारा गिलगित की जो उनकी हुकूमत है उसमें रुकावट डाल दी गई है? तो ऐसा ही है, डीलर तो है, डील करेंगे, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर। सिंध भी तो दिया ना, हम्म। बलोचिस्तान भी तो दिया ना। वो सूबों सूबों की बात करते हैं लोग, मुझे हंसी आती है कि आधी जमीनें तो इन्होंने खपा दी हैं सिंध की। हम्म। सिंध का पानी इधर ये वो 60-40 के रेशो पे तो कर दिया। अब वो सिर्फ जो यहाँ पर जो लोग हैं, अब उनको कैसे राम करना है, वो ये सारी चीजें हैं, वो सारा कुछ हो चुका है। और ये डील ही है, ये डीलर है। अब हम्म। देखते हैं कि कौन क्या बोली लगाता है, क्योंकि ये अपनी इज्जत नफ्स
अपनी सियासत, जो भी चीजें जो थोड़ी बहुत नाम की थी वो सेक्रीफाइस कर चुके हैं। अब और क्या इन्होंने देना है, वो टेबल पे है कि बेटा ये होगा तो ये है, वरना नहीं है। नहीं तो वह माई लेकिन बाप कुछ तो को। रेजिस्टेंस वो शो कर रहे हैं ना, क्योंकि पहले तो ये खबर आई थी कि बजट से पहले ये 28वीं तरमीम पास हो जाएगी। उसके बाद फिर वो ये हमने स्पेस देखा कि वो सेविंग के डिले हो लिए, गया। हम्म। स्पेस सेविंग के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, वरना इन सब की फाइल्स मौजूद है, पुरानी फाइल्स मौजूद है। अभी जो कुल खेलने का मौका दिया हुआ है, एक एक लम्हे की सब वो कहते हैं कि डिटेल बन रही है, मिनट्स वो लिखे जा रहे हैं। तो ये नहीं कर सकते। इन दोनों पार्टीज की इतनी करप्शन है कि उस करप्शन की बेस के ऊपर आपको पता है अदालतें भी खुद बनवा ली इन्होंने, हम्म। ब्रूट मेजोरिटी से। आईनी अदालतें, गैर आईनी अदालतें, तो वो मसला नहीं है यहाँ पर। तो यही चल रहा है। अब देखते हैं कि कौन डील ज्यादा ऑफर, कौन वो करके जाता है, कौन लेकिन लेकर जाता है और क्या लोग तो पेश ये करते हैं भी ऑफर। खबरें सुना रहे हैं कि सारा ही निजाम हो सकता है लपेटा जाए और इन सब की छुट्टी हो जाए। या तो साहब लोग खुद आ जाएं या फिर कोई मोहसिन नकवी टाइप उनके आगे जो हैं मेरे फ्रंटमैन ख्याल वो में आके। लेकिन ये आएंगे। हम्म। मैं बार बार कहती हूँ, अ, हमारे पीर साहब की बात कि डिसिप्लिन मार्शल लॉ उन्होंने 20 साल पहले कहा था। अब तो मेरे ख्याल में उस बात को 25 साल हो गए हैं, 25-26 साल हो गए हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था ये बात कि ये एक मार्शल लॉ आएगा। तो सामने नहीं आएंगे जब उनको शहबाज शरीफ जैसे फेसेस मिल जाएंगे, मोहसिन नकवी जैसे फेसेस मिल जाएंगे, और तो और अभी बहुत सारे लोग सीवी लेके कतार में हैं हम्म। कि बस सिर्फ ये ओहदा, एक नाम का ओहदा देते, आप जो कहेंगे जी सरकार, ये करके वो हम लोग करेंगे। तो आगे चेहरे यही रहेंगे, क्योंकि अब वो, अब समझ आ गई है कि डायरेक्ट आके अपने ऊपर मलामत लेने से बेहतर है कि जो मलामतों का ये जो रुख है इन सियासतदानों की तरफ ही रहे, सो कॉल्ड सियासतदान। हम्म। क्योंकि सियासतदान तो जाहिर है एक हल्के के जब आप होते हैं तो आवाम का भी नहीं तो आप फिर कुछ क्या ना कुछ वो कहते सायरा हैं ये इसी तरह के इलेक्शन हुआ करेंगे पाकिस्तान में हमेशा अब? क्योंकि हमने ट्वेंटी कि फोर हुआ के बाद तो करेंगे, यही देखा है, क्या जिमनी इलेक्शन, क्या जीबी इलेक्शन, क्या 24 ये का कभी जनरल इसी तरह इलेक्शन। हुआ करेंगे। अच्छा। ये पार्टीज के पास अब इतना पैसा आ गया है, ये सिस्टम में इतने पंजे गाड़ चुके हैं। पंजाब में नून लीग, और जिस वक्त हमारा 2018 का था तो उस वक्त ये हुकूमत थी पीटीआई की, बट असेंबली में जो भी लोग थे वो सब नून के थे। कि हम्म। जो भी लोगों का वो था, और जब ये रिजीम चेंज का था, मैंने तो वहां पर लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी देखी कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि इंतजार में है कि जाएं ये। तो ये सारा कुछ था। और हमारे सिंध में भी सिस्टम में ऐसे पंजे गाड़े हुए हैं कि ये बोले ना कि अगर कहें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इन्होंने पुलिस में एक वो जो कहते हैं ना, एक सिपाही से लेकर ऊपर ओहदे तक, इनकी हेल्थ में, इनका एजुकेशन में, मतलब एक एक आप सरकारी वो करें कि उन्होंने अपना बंदी बंदा भर्ती किया हुआ है। और जाहिर है वो लोग भी करप्शन को पसंद करते हैं, जब माल मिल रहा हो। लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? तो यही वो होता है, जैसे इलेक्शन होते हैं लक्ष्मी देवी साक्षात खुद पराजमान होती हैं यहाँ पर हमारे सिंध में, और वो धन बांटती हैं। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। फिर अब मैं तो अब इनके अपनी पास बात कहने कही के यहाँ लिए, पर, हम लोगों सियासत के करने पास के तो लिए क्या पैसे हैं। बचेगा 28वीं तरमीम अगर मंजूर हो जाती है, जिसमें जो अभी तक की खबरें हैं कि जी कराची को विफाक के अंडर कर देंगे या कोई सूबे बन जाएंगे सिंध के भी। और कुछ ये भी खबरें हैं कि जनाब बिल्कुल ही जो है वो। देखिए, एक तो वफाक ना कहे ना, वफाक हम्म। की कोई क्या कहते हैं, कोई वो नहीं है। हम्म। वफाक में जो वजीर आजम का चेहरा रखा हुआ है उसको तो मेरे ख्याल में कोई एक आम शख्स भी उनके बारे में जो उनके अल्फाज हैं, ये जो उनका जिक्र जिन लफ्ज अल्फाज में करते हैं, तो वो तो बड़े नाक के पक्के हैं। आप बात करें, जो बात मैं सही में कह रही हूँ कि जिनको चाहिए, हमारे करता धरता, हम्म। करता धरता, उनका होल्ड है सिंध पे। इंतजामी यूनिट तो जाहिर है एक पेपर वर्क होगा या वो होगा, हम्म। यहाँ पर उन्हीं का होल्ड है। हम्म। आप क्या समझते हैं कि सिंध ऐसे ही दे दिया? क्या इन्होंने दूध और शहद की नहरें बहाई थी पीपल्स पार्टी ने, जो पूरा सिंध इनको कहा था कि ये ले जी आपका ले लें, और थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि उनके गले में हड्डी फंसाने के लिए एमक्यूएम को दे दी कि हम्म। ये जो सीट्स एमक्यूएम को दी हैं कि कराची भाई की। हम्म। किसी वक्त भी ये जो जमाते हैं इनको, वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये 100 दफा एक फिक्रा था।
ये छोटे छोटे बाट है तराजू का, वो जो कहते हैं ना पलड़ा बराबर करने के लिए, दो उठा के इधर रख दिए, दो उठा के उधर रख दिए। तो ये जो जमाते हैं, ये जैसे 12 सीटें हैं ना, हम्म। रिगिंग के काम आती हैं, ये ऐसे ये जमाते हैं कि बच्चा जमूरा उठ जा, बच्चा जमूरा एहतजाज कर, बच्चा जमूरा दाहिनी तरफ चला जा, बच्चा जमूरा बाहिनी तरफ चला जा। तो ये ऐसे ही चल रहे सिस्टम। ये हमें अब बोलना शुरू हो गए लोग, वरना ये शुरू से ऐसे ही था। अगर हम बोलें कि अभी ये कोई बड़ा जी 2018 के बाद कोई ऐसे हालात वो हो गए, पहले भी ऐसे था, आपको और हमें पता नहीं था। और हम्म। ये ऐसे, मुझे मुझे मैं खुद कभी सोचती हूँ कि ज़ाहिर है ये ऐसा निजाम चल नहीं सकता। किसी की ख्वाहिश होगी, वो चला लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि निजाम लपेट दिया जाएगा। और पीर साहब, शाह मर्दान शाह की एक और प्रिडिक्शन भी थी कि आगे आने वाले वक्तों में आपको ढूंढने से भी अपोजिशन नहीं मिलेगी। हम्म। तो सही। वो मैं अभी मौजूदा पीटीआई को देखती हूँ, तो हम्म। मैं कहती हूँ कि देखें ये सही है। अब देखें ना, पुलों पर से पानी गुजर गया, पुलों के नीचे से, कि वो पेट्रोल प्राइसेस, ये फिक्स चार्जेस मीटर के, गैस महंगी हो गई, हजार मुल्क में मसाइल हो गए। मगर उन जवान के बच्चों ने बोला कि जो हम मुंह में दही जमा के बैठे हुए तो थूकेंगे नहीं, हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम्म। तो यही है ना, अपोजिशन कहाँ है? नहीं, लेकिन वो कहते हैं जी हम अपोजिशन, क्या करें, हम एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं तो ये सीधी गोलियां मार ओ देते हैं। भाई अवाम के लिए निकलो, अवाम के नहीं नहीं, लिए अवाम वो के लिए भी सारी, निकले तो। अब आप ये देखें ना, कश्मीर वाले आपके किसके लिए पास निकले हुए हैं? फोरम है। कश्मीर वाले किसके लिए निकले समी- हैं? हम्म। समीना, आपके पास फोरम है, आपने वहां असेंबली में बात करनी है, आपने असेंबली में हम्म। वो करनी है। मैं तो फिर कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून को सलाम है, उन्होंने ऐसी अपोजिशन की। दो बंदे कम होते थे, सेशन नहीं चलता था, कोरम पॉइंट आउट हो जाता था, उनको बात नहीं करने दी जाती थी। ये हम्म। तमाम चीजें होती थी, कुछ बोल तो लो। इनके तो आपस ही के झगड़े नहीं खत्म हो रहे, हम्म। अवाम के लिए बोल लो। ये जो बिजली महंगी हुई है, जो फिक्स चार्जेस मीटर के वो इतने बड़े हैं, गैस के उसके चार्जेस बड़े हैं, मुल्क में गैस नहीं है। आप हाउसिंग स्कीम बन रही है, उनको गैस कनेक्शन कहाँ से देंगे? आपने खाद फैक्ट्रियों को, वो कहते हैं ना कि 70% उस पे आप लोगों ने गैस दी हुई है, जो कि आज डीएपी खाद की जो बोरी है, वो खबर आई थी कि 15,500 की है, लेकिन आज का रेट उसका 17,000 रुपए। हम्म। किसान आपने मार दिया भाई, बोलो तो सही। हम्म। बोलने से कौन मना करता है? आप ठीक है, आप वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप अपने इलाकों में जाकर, पुलिस ऐसे थोड़ी है कि यूं कर लेंगे, आप अपने डेरों पे जलसे करें, आप महंगाई के खिलाफ बोलें। ये थोड़ी कि इस आड़ में आप छुप जाए कि पुलिस हम पे हमला कर देती है। आवाम की बात करो तो कोई कुछ नहीं कहेगा। हम्म। अच्छा, तो लेकिन कोई ये। ओपोजिशन नहीं कि ऐसे ही चलेगा। एक लगता है कि जैसे यूं करके गवर्नमेंट बना दी जाएगी, उसको भी खुश, उसको भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश, के बस खामोशी से जो ये करना है और ये करो। खुदा जाने कौन आके ये सही करेगा। ये जो महंगाई, वो कहते हैं ना कि हद क्रॉस कर गई है, इस महंगाई को नीचे कौन लेकर आएगा? इस आईपीपीएस के गले में पट्टा कौन डालेगा? वो जिन जिन के नाम है, और जो आईपीपीएस अभी आपके सामने, हनीफ अब्बासी, अब इनसे बंदा पूछे कि 4 हर्फ भेजो, ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है हम्म। कि जिससे तुम लोग उतर नहीं सकते। वो हनीफ अब्बासी आके हमें बता रहे हैं कि एक आईपीपी जो यूनिट बंद है, मगर उसको पेमेंट जारी है। किसकी है वो? नाम नहीं लेंगे। इतनी सारी वो है, मतलब वो जो शुगर मिल मालिकान भी जो बिजली वो बनाते हैं, जो उनके वो जो सारा चीजें वो होती हैं, उनको पेमेंट को खुदा का खौफ करें। धड़ाधड़ लोग सोलर लगवा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि फिर आप आगे टैक्स कैसे पूरा करेंगे? हाँ, फिर जो लोग तो अपने यूज कर मुंह रहे की चीजें होंगे कहते हैं वो ना किस भाई। लिमिट तक आप बढ़ाएंगे बिजली की प्राइस, जो कैपेसिटी पेमेंट आपकी वही ना, बढ़ेगी? हम्म। हम्म। सोलर पर भी आप लगाएंगे, कितना आप वो करेंगे? चलो ठीक है, सोलर पे फिर बिजली तो कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, हम्म। आईपीपीस आपके गले में। तो वो बात ये है कि ये जितना नचोड़ना चाहते हैं, ये कहते हैं कि इनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो ये मैक्सिमम अपनी जेबें भर रहे हैं। जैसे जंग चली वहां पर, हम्म। वहां पर कुछ नहीं हुआ, हम्म। वहां पर महंगाई नहीं हुई। यहाँ पर हमें मौत आई थी कि हम लोगों ने आके, वो जो एक शख्स लाकर बिठाया हुआ है, ये हुकूमत है। ये हुकूमत, मैं कहती हूँ कोई अल्फाज अच्छे भी नहीं लगते, फिर मैं बाद में सुनती हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि 4 हर्फ भेजूं, या थू है इनके ऊपर कि तुम लोगों का वजीर खजाना अपना नहीं है, किसी ने
तुम लोगों को ऑर्डर दिया और उसको एक दिन में आपने यहाँ का शहरी बना के हम पे मुसल्लत कर दिया। जो आईएमएफ का एजेंट है वो वहां पर बैठ के ये सारे फैसले और तमाम चीजें कर रहे हैं। आप लोगों के पास तो बूढ़े हो गए हो, कब्र में टांगे लटकी हुई है, मगर आप लोगों के पास एक सही काबीना नहीं है कि काबीना में वही वही शक्लें, वही वही एहसन इकबाल, जिसको आके उसको बोलो कि भाई ये दूसरी जंग अजीम क्यों हुई थी, तो वो सोच रहा होगा कि ये जो पीटीआई के लोग हैं इनके उस परदादा पैदा हुए थे तो तब दो, उनको तो जो गम 2018 और पीटीआई के, उसको जो मसला पूछे वो बता दें। और कहने को जी ये वो कॉटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और ये पीएचडी इन्होंने की हुई है। फिर उससे अच्छा तो हम भले हम्म। अपने पाकिस्तान में सरकारी कॉलेजेस में लोकल पढ़े हुए। इदारों से बुद्धि पढ़े तो हुए। है ना, समझ तो आती है बात को कि कौन सी बात क्या करनी है, कोई लॉजिकली बात है या नहीं है। इन्होंने तो वो क्या कहते हैं, माँ बाप का नाम भी डबोया और पैसे भी डबोए कि इनकी गुफ्तगू आप सुन लें। नहीं, अभी लेकिन फिर अच्छा, वो पता है क्या, किया। इस पे ना बहुत सारे ये नून लीग वाले खुद भी और इनके हामी जो सहाफी हैं वो भी ये कहते हैं कि ये सिस्टम हमें भी, हम भी नहीं कहते कि बहुत आइडियल है, लेकिन हम क्या करें, इस सिस्टम की बुनियाद इमरान खान ओके ने भाई, रख दी। चुप कर, जो और इनके हमने जो है ना, सहाफी हैं। नहीं सुने तो, उनका पूरा आर्गुमेंट ये होता है कि हमने तो मिसाके जमहूरियत के बाद इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म कर दिया था, लेकिन फिर इमरान जी खान जी, ने उनको स्पेस दे दी और बिल्कुल। अब वो स्पेस इमरान इतनी खान मिल ने चुकी है कि हम उसको ये वापस नहीं क्लिप ले सकते। चलाइएगा। हम्म। इमरान खान ने कहा था कि बाजवा को वोट दो, जनरल बाजवा साहब को वोट दिया था, मैं वहां पर मौजूद थी, ये सबसे पहले भागे हुए आए थे। हम्म। वो साइन करके जाना था ना कि भाई कितने हैं, क्यों भागे हुए आए थे? हमसे पहले, मेरी सीट तो उधर थी, मेरे से पहले ये बैठे वहां पर बैठे हुए थे। और जो हुकूमती अरकान थे वो अंदर जाके खड़े थे कि जाहिर है वो छोटी हम्म। लॉबी होती है, उसमें इतना ऐवान नहीं आ सकता। आप लोग तो बड़ा जमान थे, ढूंढूं तो तस्वीरें भी मिल जाएंगी। हम्म। तो क्यों झूठ बोलते हैं? इनको कहा था कि जाके डील करें और ये करें, और उसके बाद जब आपने तकरीरें की थी और एक जलसे में 4 तस्वीरें लगी हुई थी, फिर अगले जलसे में से 2 तस्वीरें गायब हो गई, फिर उसके बाद सारा कुछ हो गया, क्यों झूठ बोलते हैं? आमरीत के साए में बनी हुई जमात और फिर बात करते हैं बड़ी बड़ी। लेकिन उसमें उस वक्त जो उसके सरकर्दा रहनुमा थे वो मौलाना फजल रहमान, आज तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो वो भी पेश पेश थे इस सारी अदम एतमाद में। बाद में उन्होंने माना भी कि जनरल बाजवा के कहने पर हमने अदम एतमाद की और सारा कुछ किया। तो वो फिर आज जी, अगर इतने रियलाइज कर रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ गड़बड़ हो गई है और उल्टा सियासी जमातों की स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई है, तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर, उनके पास तो स्ट्रीट पावर भी है, तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर एहतजाज करते हैं, वो मौलाना क्यों साहब नहीं। से बरसरे बसदे बसदे एहतराम है। तो जब इस सिस्टम के बेनिफिशियरी भी तो सब है ना, हम्म। फिर रिजर्व सीट क्यों ली? उसके हम्म। ऊपर क्यों नहीं आपने एक असूली मौकफ वो तय किया? ये सारी चीजें हुई जो इस 2.5 साल में मुल्क में, खुसूसन पंजाब में जो हुआ लोगों के साथ, कि हमें वो कहते हैं ना कि हमें फिर समझ आ गई कि वो वहां पर फिर 1971 में क्या हुआ था, या फिर आगे पीछे जो हुआ था तब क्या हम्म। हुआ था। तब हम्म। ये जमातें या चीजें क्यों नहीं कहा? बस ऐसे ही हैं, देखें अताई सियासतदान हैं सबके सब। अब हमारी इस अपनी दुम पर पाँव आएगा तो हम बिलबिलाएंगे। भाग्य, हाँ जी, मतलब क्या, वरना क्या कुछ नहीं हो गया हो इस गया। मुल्क में हम्म। कि कोई इनका हाथ रोकने वाला नहीं है, कोई इनसे बात करने वाला नहीं है। आप छोड़ दें सियासत को, आप बस, अब मैं कहती हूँ कि साइड पे करें इलेक्शन को। जो सत महंगाई, मैं कहती हूँ इस आईपीपी पे कोई जमात खड़ी होकर इनके गिरेबानों पे हाथ डाल के इसको खत्म करवाए तो वो मेरे ख्याल में तारीख का सबसे बड़ा हीरो होगा कि उसने अवाम को इस चीज से निजात दिलवाई। आप पेट्रोल देख लें, जो यहाँ से आप सालसी करवा रहे हैं, आप सारी बात कर रहे हैं, क्या मांगा अपने लिए? क्या मांगा अपने लिए? आप लोग तो अपने पड़ोसी से पाइपलाइन नहीं बिछा सकते, अपनी हम्म। आवाम को आप ये सुख भी नहीं दे सकते। कहीं भी जाके कतर से मुआहदा कर रहे हैं, कभी जाके किधर से मुआहदा कर रहे हैं। अरे भाई, जो पड़ोस दरवाजे पर बैठा हुआ है हम्म। तेल लेकर, आप उससे तेल नहीं ले रहे हैं, ये क्या बात हुई? उससे यानी कि आपके ऑफिशियल घर के पास, उससे ऑफिशियल तेल नहीं ले रहे। स्मगलिंग का तो ये आ रहा ये बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, वो आ रहा है। उस पे कोई कदगन नहीं है, उस पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे जो जहाँ हम लोगों की घर जमीनें हैं और जो मेरा हल्का है शरारतपुर, वहां सिर्फ एक पंप है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर ना
सही वाला पेट्रोल मिलता है, जेन्युइन, बाकी सब पे ईरानी पेट्रोल और डीजल दस्तयाब है पूरे सिंध में। अच्छा। ये कैसे आता है? हाँ। कैसे आता है? हमारे पूरे सिंध में गुटखा छालिया बॉर्डर से आती है, वो कैसे आती है? मैं पूछना चाहती हूँ, कौन है जो आने देता है, और कौन सा खुफिया रास्ता है? अगर ऐसे खुफिया रास्तों से ये तेल भी आ रहा है, ये ड्रग्स भी आ रही है, ये जो छालिया वगैरह ये वो, तो फिर तो दहशतगर्द भी आते होंगे। क्या नहीं, करें? वो तो सूबाई हुकूमत की नाकामी होती है, आपको पता नहीं है। वो सूबाई हुकूमत की नाकामी होती है। तो फिर वो सूबाई हुकूमत की क्या, वो हमारे एक बेचारे चले गए, उनको शहीद कर दिया गया। वो कौन से थे पुलिस वाले, उन्होंने कहा था कि हमें तमाम गाड़ियां चेक करने की इजाजत दी जाए। हाँ, अब ये बात किसी तो और ही तरफ हमारी निकल हुर फोर्स जाएगी। है, हाँ। हमारी हुर फोर्स है पीर साहब हम्म। वगैरह की। हम्म। हमारे बॉर्डर पर हमारे फौजी हैं 7,000 से, मतलब सॉरी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, गलत हो जाएगा। पूरा ये जो बॉर्डर है इंडिया, उस पे हुर फोर्स है। तो फिर किसी दिन जिम्मेदारी दे दें ये हब चौकी, और इस तरफ जो, मतलब हम्म। ईरान बॉर्डर है बलूचिस्तान में, फिर देखते हैं कोई आता है या नहीं आता। बड़ी बात है। भाई अब कौन ये है जो मसला छोटी छोटी बोतलों में मसला अब ये है तेल कि इस लेकर आता है? सारे सिस्टम से निकलने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है आपके ख्याल से? क्या, किस तरफ, किसको जिद्दोजहद करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, कैसे करनी है? क्या नजर क्या आ रहा है? कभी निकल पाएंगे इस घन चक्कर से हम, या अभी कुछ नजर नहीं आ रहा? पता नहीं, चारों तरफ, मतलब मैं सोचती हूँ, फिर हम वो कहते हैं ना कि वो हमें बचपन से यही वो किया है क्या, मतलब हम जो कहते हैं कि भाई जुल्म का मायूस निजाम, हूँ। कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इस अंधेरी रात के बाद सुबह भी है। फिर ऐसे अल्फाज हमारे पास है, कैसे? मुझे किसी ने बोला कि अच्छा आप लोग, मतलब कैसे? क्या मैं सियासत में स्टैब्लिशमेंट का किरदार खत्म कर सकती हूँ, करवा सकती हूँ? क्या मैं इन तमाम जो, सबसे पहले तो एबडो का कानून खत्म हो, कि ताकि कोई सही वाले सियासतदान आए। ये जो बगैर रीढ़ की हड्डी के सियासतदान है, इनकी क्या रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करूं मैं, कि ये सीधा अपने हक के लिए, आवाम के लिए वो हो, कि कोई सौदा ना करे, कोई ये ना कहे कि साड़ी गाल हो गई है, हम्म। कोई तड़प तड़प के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मांगे, कोई तड़प तड़प के तराजू के पलड़े बराबर करने को ना कहे। दो कानून ना हो, कि यहाँ पर जी वो नैब आपको मुबारकबाद देती है कि आपके केसेस खत्म हो गए, यहाँ पर नैब और ये अदालतें उठ के एयरपोर्ट पर चली जाती हैं, जिनको अदालतों ने सजा दी है, और वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए, 4 हफ्ते के, और फिर 4 साल बाद वापस आए। उसके बाद ये सारी चीजें हैं। क्या करूं? बारहा कहती हूँ, सबको तेजाब से गुस्ल की, सब इदारों को तेजाब से हम्म। गुस्ल की जरूरत है। सही बात है। ये सारा वो हो जाए, जो जड़ है उसको खत्म करनी है। देखिए आप, मैं ऐसे नहीं कर सकते कि ये नहीं, जड़ जिस से वक्त जड़ खत्म करने के लिए तो कहते हैं ना, इमरान खान जो जेल में आ जाए वो डील अगर नहीं कर रहा, वो वाला रास्ता नहीं अपना रहा ना, कि भाई मैं अपनी गल कर लवां, साडी गल हो गई वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक तो यही जाहिर लग रहा है, इसी वजह से कोई सेटलमेंट नहीं उनके साथ हो पा रही। तो फिर इसका मतलब है कि वो उस मामले के ऊपर जिद्दोजहद जो कोई अगर कोई कर रहा है या कोई स्टैंड ले रहा है, तो वो एक ही बंदा है क्या? उसके साथ तो मुझे लगता है उसकी पूरी जमात भी है या नहीं है? नहीं, जमात तो साथ नहीं है। नहीं है। और मुझे अफसोस होता है और घबराहट होती है कि चले इंशाल्लाह ताला वो बाहर आए हों और कभी इक्तदार में हो, तो वापिस से यही लोग साथ होंगे। ये तो होंगे वैसे। वापिस से कहीं से उड़ता हुआ आजम खान आ जाएगा, वापिस से आ जाएंगे। हम तरीन साहब को लेकर आएंगे, उधर से हफीज पाशा ढूंढ कर लाएंगे, फिर यही यही लोग होंगे। पता नहीं। देखिए शुरू से आपने कहा ना, निजाम जब ये मोरज़े वजूद में आया था, उसी वक्त एक ईंट टेढ़ी लगा दी थी। तो फिर आप और मैं कैसे तस्वुर हम्म। कर सकते हैं कि ये दीवार वो हो? यहाँ तक किसी ने मुझे एक छोटे से पैराए में बता दिया था कि हम सब किराएदार हैं, मालिक हम्म। मकान की मर्जी कि कोई कितनी देर रहे। हाँ। सही। कि भाई उसके एग्रीमेंट 2 साल का है या 3 साल का है। और साथ एक और भी चीज थी, कि इस घर का जो दरवाजा है वो बहुत छोटा है, उसमें अगर आपने अंदर दाखिल होना है तो सर झुका कर दाखिल हो। हम्म।
और जो सर नहीं झुकाएगा, या तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, या उसको जिंदा गाड़ के चौखट में से घसीटा जाएगा। वही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सायरा बानो ये साहिबा। टोटल कहानी है। टोटल कहानी सम अप आपने कर दी है। अगरचे अभी यही बात है कि हाँ, अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा तब्दील होता हुआ, लेकिन ये भी बात है वैसे मजे की हमारी सियासत की कि कोई पता भी नहीं लगता जब तब्दील होने लगता है तो कैसे एकदम आनन फानन चीजें होना शुरू हो जाती है। तो लेट्स सी। देखिए ना, आनंद फानंद आ जाते हैं, फिर आना में जलसा भी हो जाता है, फिर कबूतर भी उड़ जाता है, फिर विक्ट्री स्पीच भी हो जाती है, फिर सारा कुछ हो जाता है। फिर बस फिर फॉर्म 47 भी मिल जाता है। फॉर्म 47 भी मिल जाते हैं, तो वो बस वही कहानी 47 से 47 तक की, ये हमारी तरक्की की दास्तान बिल्कुल है। सही। फिर ये यहाँ पर जो ब्रेन ड्रेन होते हैं, तो फिर वो काकड़ जैसे बंदे आके बोलते हैं तो क्या हुआ, एग्जैक्टली। तो क्या हुआ। तो जाहिर है वो तो किस्मत पर यकीन रखते हैं कि एक बंदे को सोते हुए उठाया जाए और उठ उठ, तू नहीं गिरा, वजीर आजम बन गया। मैं मुस्तफा नवाज वो तो खोकर का उस दिन इंटरव्यू सुन रही थी। वो कह रहे थे वो एक रात पहले उनके साथ काकड़ साहब के साथ डिनर कर रहे थे, कोई ऐसी खबर नहीं थी और सुबह पता चला कि वो वजीर आजम के लिए नामजद हो गए हैं। तो आज यहाँ वो पर ऐसा क्या। भी होता तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि तो क्या हुआ, चलेंगे तो चलेंगे, किस्मत मेहरबान हुई तो वापस भी आएंगे और इस मनसब पे भी बैठ जाएंगे। तो देखिए कैसा कैसा मजाक हुआ हमारे वाकई अब तो सिस्टम में मुल्क से के मजाक साथ। भी लगने लगा है, आपस की बात है। कसम से हाँ। शाहनामा पढ़े हुए जो हमारे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे, सुना था उनको कुछ बोलना भी नहीं आता था, गगा गगा करते थे। एक उनकी कोई फ्रेंच या कौन सी उनकी सेक्रेटरी थी, वही उनकी बात समझती थी, और हम्म। उठते ये हो गया। और बस ये सारी कहानी है। अभी भी 5 ऐसे कई किरदार हैं। किरदार मौजूद जी हैं। जी नहीं, पर कैसे ऐसे, बल्कि और मेरे ख्याल में अकबर के ज्यादा पास ऐसे हो ऐसे गए। ऐसे 9 रत्न है कि आप और मैं सर पीट लें, ऐसे ऐसे 9 रत्न है। सही बात। अकबर के पास तो फिर भी बीरबल था और अच्छे वो थे, यहाँ पर तो ऐसे फेक हैं कि क्या बताएं। अब आप देख लें, पंजाब पंजाब की काबीना देख लें। आज तो पता नहीं कहीं बैतुल माल वाले पे घर पे छापा मारा, जिसको देखो पैसा कमाने की रेस में, हम्म। जिसको देखो कोई हाल नहीं हो। तो पंजाब, मुझसे अभी किसी ने प्रोग्राम किया, आप लोग हमेशा सड़कों चीजों पर बात करते हैं, वहां पर जो सेहत और तालीम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कभी उस जी। पर तो बताएं। जी। कि जो वो उनके आके वो बताते हैं कि 15,000 वाला अच्छा काम दे रहे हैं, और सुने आप, जिसकी जो 8,500 रुपये महीना कमाते हैं वो अमीर है। हाँ जी। ये जो वो गुर्बत की शरह की लकीर है ना, वो अब 8,483 रुपए मुकर्रर हो चुकी है। अच्छा रुपए थे, मैं समझ रही शायद आगे कुछ डॉलर का निशान, यूएस डॉलर लिखा हुआ नहीं होगा, नहीं, कि वो तो उन्होंने कहा चलो है फिर एक महीने। डॉलर जो रोज का कमा रहा है ना, $1 जो रोज का कमा रहा है, महीने का $30 जो कमा रहा है, वो बहुत अमीर आदमी है भाई। सीधी बात है। वो ये तय हो गया है। देखिए वक्त बदलते देर नहीं लगती, बहादुर शाह जफर भी थे, फिर उसके बाद आपने उनके खानदान को कैसे मतलब देखा, कहानियां आती हैं। सही तो बात। बस जो $1 कमा रहे हैं, तो फिर कहना नहीं चाहिए, फिर आगे तो बेटा नस्लें खत्म तो नहीं होगी ना, औलादे भी हैं, वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। तो फिर ये $2 ही तुम लोगों के लिए काफी होंगे, और फिर हम ना देखें तो कोई तो वक्त देखेगा, तारीख लिख कर जाएंगे। कि मतलब बहुत आप बहुत शुक्रिया हाल आपका। देखें कि आठ, हम्म। इससे बंदा पूछे कि फिर हम्म। कैसे वो बिजली का बिल कहाँ से देगा, और ये मैं कहती हूँ अंदाजा ना, लगाए। ये 8,000 जालिम साढ़े आठ अकल से हजार में कोई फारिग बजट बना के तो दिखाए, बिल्कुल सही। ढोंगी हम्म। ऐसे लोग हैं कि जिन पे अल्लाह ताला ने हिदायत के रास्ते वो बंद कर दिए हैं, जिनसे हम्म। आयतों ने पर्दा फरमा लिए। हवस इनको है कि किस तरीके से इस इक्तदार से चिपटे रहें, और किस तरीके से ये दौलत है, और बिल्कुल मजे की ठीक। बात है वो दौलत को यही इस्तेमाल भी नहीं हालात। कर सकते। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका साहिबान साहिबा। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे आप वक्त लेंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखें नाज़रीन। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना फीडबैक दीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।